तो चलिए स्टूडेंट अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। इसमें लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो आप एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। बी की जगह पर 90 डिग्री है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, tan a बराबर 1। इस कोण को आप मान लीजिए a, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, tan a बराबर 1 को आप लिख सकते हैं 1/1। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान भी 1 और आधार का मान भी कितना हो गया, 1। अब आप कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 2 और कर्ण बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर करड़ी लगेगी। तो कर्ण का मान आ गया आपका करड़ी में 2, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, देखिए 2 sin a इंटू कास a बराबर 1 क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सत्यापित करना मतलब सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आप sin a cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको sin a की वैल्यू चाहिए, तो sin a, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो sin a का मान कितना आएगा, 1/करड़ी में 2, 1/करड़ी में 2 हो गया। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो 1/करड़ी में 2 आएगा, ए भी मिल गया, ठीक है। इन सब का मान इसमें रखेंगे, ये हो गया 2 इंटू साइन ए का मान 1/करड़ी में 2 गुणे कास ए का मान 1/करड़ी में 2, ठीक है। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर 1 में करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 2, फिर 1 में गुणा करेंगे, 2 × 2 मिलेगा बटे करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 1/1 यानी 1। यह रहा आपका राइट हैंड साइड। तो सत्यापित हो गया कि 2 sin a इंटू कास a बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो स्टूडेंट इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो चलिए स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 35 को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a का मान 1/करड़ी में 3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। आपको इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण भी समकोण, मतलब बी की जगह पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद कोण ए, इसको आप मान लेंगे ए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इसको सी लिख दीजिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आप इसको लिख सकते थे ए बी सी, ठीक है। कोण ए इसको लिखिए चाहे मत लिखिए, ए भी ठीक है, कोण ए बता रहा है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद आपको tan a का मान 1/करड़ी में 3 दिया गया है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना है, tan a का मान 1/करड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब का मान 1 और आधार का मान हो गया करड़ी में 3, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है 1 का स्क्वायर और प्लस आधार है आपका करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। फिर कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 1 4, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 4 और करड़ी में 4 है तो बाहर जाकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर्ण का मान आ गया आपका 2। अब आपको चाहिए क्या क्या, देखिए कोण ए के लिए यह लंब हो जाएगा आपका और यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। कोण के सामने भुजा को लंब मानते हैं और 90 डिग्री सामने कर्ण होता है और जो बचेगा वो आधार होगा। तो आपको देखिए साइन ए चाहिए, कास ए चाहिए, इसमें भी साइन ए और कास ए चाहिए। तो पहले आप साइन ए का मान निकालिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो आ जाएगा 1/2 और कास ए मतलब कास थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण, तो आ जाएगा करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। अब आपको देखिए साइन सी चाहिए और कास सी चाहिए, ठीक है। तो आप साइन सी ज्ञात कर लीजिए और कास सी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए जब कोण आप इसको मानेंगे सी को, यदि आप कोण मानेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है तो इसको आपको लंब मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, लंब मानना पड़ेगा। इसको आप लंब मान लेंगे, ठीक है।
अगर कोण इसको मानेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसको लंब मानेंगे और यह कर्ण और इसको आधार मानेंगे। किसके लिए? कोण सी के लिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी करड़ी में 3/2 और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका 1 है, आधार बटे कर्ण मतलब 1/2। ठीक है, अब इन सब का मान इसमें रखिए। देखिए साइन ए का मान रखिए 1/2 गुणे कास सी का मान रखिए 1/2 प्लस कास ए का मान रखिए करड़ी में 3/2 गुणे साइन सी का मान रखिए करड़ी में 3/2। अब देखिए 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो 3 आएगा और बटे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए हर समान है तो ऊपर वाले से जुड़ जाएगा, तो 1 + 3 तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 करके कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब दूसरा देखिए कास ए का मान रखिए, कास ए का मान आपका कितना है यहाँ पर करड़ी में 3/2 गुणे कास सी का मान कितना है, कास सी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणे साइन सी का मान कितना है करड़ी में 3/2। अब यहाँ गुणा करेंगे करड़ी में 3 गुणे 1 तो करड़ी में 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1 गुणे करड़ी में 3 तो आएगा करड़ी में 3/2 दूनी 4। अब देखिए ए माइनस प्लस जो है दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। ठीक है, ए प्लस में माइनस में कट के क्या हो जाएगा 0, तो ये दूसरा भी मान ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप ऐसा फिगर बनाएंगे, यहाँ कोड ए लिखेंगे, जैसे मैंने वहां क्या किया था कोड ए लिख दिया था, यहाँ पर आप ए को यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा ही फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए स्टूडेंट इसमें आप यदि आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, यदि आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इस समकोण को छोड़कर, ठीक है, 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दो कोण जो मिलेंगे आपको वो न्यून कोण ही मिलेंगे, क्योंकि यह 90 डिग्री हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री यह हो गया तो बचा कितना 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होंगे, तो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, तभी जोड़ने में 90 डिग्री आएगा। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं वो दोनों न्यून कोण होंगे। आप इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, ठीक है, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, देखिए ए 90 डिग्री हो गया, ए समकोण हो गया, बाकी कोण ए और कोण बी क्या हो गया आपका न्यून कोण हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे 0 और 90 डिग्री के बीच में होंगे, तो ए और बी क्या हो गया न्यून कोण हो गया। वही बोला था कि ए और बी क्या है न्यून कोण हो। और एक चीज इसमें दिया गया कास ए बराबर कास बी हो, क्या दिया गया है कास ए बराबर कास बी हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आपको सिद्ध करना कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा, तो जो ज्ञात था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यदि आप इसको कोण मानते हैं ए को, तो कोण के सामने भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और ये होता है आधार। स्टूडेंट कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है AC बटे कर्ण, कर्ण की लंबाई क्या है AB बराबर, और यदि आप B को कोण मानते हैं, अगर B कोण होगा तो कोण के सामने लंब और A हो गया आधार और A हो गया कर्ण, तो कास B कोण B के लिए लंब यह है, आधार यह है, कर्ण A है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण B के लिए आधार यह होगा कर्ण A होगा, तो आधार कितना है आपका BC और बटे कर्ण कितना है AB। ठीक है स्टूडेंट, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो BC बराबर कितना आएगा BC गुणे 1 तो BC और AC गुणे 1 तो आएगा AC, BC बराबर हो जाएगा AC। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में क्लास 9 में लोग पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यह क्या बता रहा है कि जो भुजा BC है वो AC के बराबर है, BC यहाँ है, ए वाली भुजा जो BC है वह किसके बराबर है AC के बराबर। तो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ लिख देंगे यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हो बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में जो BC है वह किसके बराबर है AC के बराबर है, इसलिए
जब दोनों भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो बीसी के सामने कोण कौन है, ए, ठीक है, बराबर। एसी के सामने कोण कौन है, बी। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि भुजा बराबर तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो गए। तो इस प्रकार कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।